प्रधानमंत्री के अनुभव को देखते हुए मेरा ये मानना है, उनका जो कथन है वही परम सत्य है, क्योंकि आज तक पीएम साहब मोदी जी ने जो कहा है और विशेषतः इस जोड़ी के बारे में जो कहा है वो हमेशा फलीभूत हुआ, हमेशा सच साबित हुआ। सीएम योगी ने विपक्ष पर साधा निशाना, कहा विपक्षी दलों के झूठ को भी उजागर कर रहे हैं लोग, एनडीए सरकार बनेगी और इसमें कोई संदेह नहीं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की एनडीए की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई संदेह होना ही नहीं चाहिए। कुछ राज्यों में हो रही हिंसा की घटनाओं पर बोले सीएम योगी, कहा यह तुष्टीकरण की नीतियों का दुष्परिणाम है। ये बहुसंख्यक समाज की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने, तुष्टीकरण के नाम पर वोट बैंक की जो राजनीति है, उस वोट बैंक की राजनीति ने हमेशा इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव को जन्म दिया है। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस के लोगों ने अपनी हार स्वीकार कर ली है और इसलिए न तो प्रचार करते नजर आ रहा है और न ही कोई समर्थन करते हुए नजर आ रहा है। हाँ, ये जरूर है कि कांग्रेस के लोग अपनी हार मान चुके हैं और इसलिए न तो वो कहीं प्रचार में दिख रहे हैं और ना ही कोई वो अपनी एक्टिविटी दिखा रहे हैं। राजस्थान के बीजेपी अध्यक्ष सीपी जोशी ने किया जीत का दावा, कहा वरिष्ठ नेताओं के मार्गदर्शन के कारण डबल इंजन की सरकार बनी, एक बार जनता पीएम के साथ देगी। जिस प्रकार से विधानसभा के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया, वैसे ही इस लोकसभा चुनाव में भी, आम चुनाव में भी राजस्थान की जनता फिर से नरेंद्र मोदी जी के साथ। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का एनडीए गठबंधन पर हमला, कहा गठबंधन चाहे कोई भी रैली कर ले, वो बीजेपी के सामने टिक नहीं सकते, देश में एक बार फिर से मोदी सरकार। अब उलगुलान रैली करें और चाहे वह कोई और रैली करे, लेकिन माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इतना अच्छा काम किया है कि विपक्ष को स्पेस ही नहीं मिल पा रहा है। मध्य प्रदेश के सतना में पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर हमला किया, कहा राहुल गांधी के जीतने का तो ठिकाना ही नहीं, राहुल अमेठी छोड़कर वायनाड चले गए, कांग्रेस पतन की ओर जा रही है। उनके जीतने का तो ठिकाना नहीं, जनता उन पर भरोसा नहीं करती, अमेठी छोड़ के वायनाड पहुंच गए, कांग्रेस लगातार पतन की ओर जा रही है और वो केवल ऊट पटांग कूल जलूल बयानबाजी कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने तेजस्वी के विकास के बयान पर ली चुटकी, कहा विकास में हर्ष और दीप की मात्रा लिखनी न आती हो, लेकिन विकास पर लंबा चौड़ा भाषण जरूर दे रहे हैं। उसको विकास का लिखने नहीं आता है कि हर्ष ई लिखेगा कि दीर्घ ई लिखेगा, वो नहीं बता सकता है, लेकिन वो विकास का पर लंबा चौड़ा भाषण दे रहा है। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने राहुल गांधी पर तंज कसा, कहा राहुल गांधी को जवाब देना चाहिए कि वो अमेठी से क्यों भागे। तो राहुल गांधी जी इस सवाल का जवाब दीजिए ना कि अमेठी से राजनीतिक रूप से फरार क्यों हो गए। आपके मंत्री सौरभ भारद्वाज का तिहाड़ जेल प्रशासन पर आरोप, कहा अरविंद केजरीवाल को दवा नहीं दी जा रही, इंसुलिन देने में जेल प्रशासन को आखिर क्या दिक्कत। मैंने कहा मुझे इंसुलिन की जरूरत है, मुझे इंसुलिन नहीं दिया जा रहा, जो भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार कहती है नहीं, ऐसे कैसे करने देंगे। सौरभ भारद्वाज ने केंद्र सरकार पर लगाया आरोप, कहा केंद्र सरकार केजरीवाल की हत्या करने की साजिश रच रही है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार पूरे देश ही नहीं, पूरी दुनिया, क्योंकि आज बहुत सारे इंटरनेशनल मीडिया के साथी भी ये देख रहे हैं किस तरीके से चुने हुए मुख्यमंत्री की हत्या की साजिश केंद्र सरकार कर सकती है। वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने माधवी लता के तीर मारने वाले वीडियो पर साधा निशाना, कहा उनका मकसद अमन खत्म करना, हैदराबाद में हिंदू मुसलमान के अमन को कम करने के लिए ऐसा इशारा किया गया। का इमेजिनरी तरीका जो बताया गया वीडियो आया,
वो हैदराबाद के अमन को खत्म करने के उनके अज़ाइम दिखा रहे थे। वो हैदराबाद में हिंदू और मुसलमानों के अमन को कमजोर करने के लिए किया गया। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने ओवैसी पर किया पलटवार। वोटर्स को धर्म के नाम पर डरा रहे हैं ओवैसी। प्रचार में बीफ को सपोर्ट करके एक वर्ग को दे रहे हैं संदेश। जब फतवा निकला है कि आप बीफ नहीं खाना चाहिए, तो इन फतवे के अगेंस्ट कैसे जाल रहे हैं उन लोग? तो इसका मतलब है इनको अपने खुद का मजहब का भी लिहाज नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से बीजेपी उम्मीदवार सर्वेश सिंह का निधन। उम्मीदवार का पार्थिव देह उनके आवास पर लाया गया। भारत मंडपम में महावीर जयंती कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में शामिल हुए। स्मारक, डाक टिकट और सिक्का जारी किया। महावीर जयंती कार्यक्रम में बोले प्रधानमंत्री, कहा भारत में नीति और नीयत की बात। भारत सर्वस्व की भावना रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में कहा, दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। भारत विश्व बंधु के रूप में जगह बना रहा है। आज विरोधों में भी बटे विश्व के लिए भारत विश्व बंधु के रूप में अपनी जगह बना रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमने अपनी धरोहरों को संवारना शुरू किया। भारत में विकास के साथ विरासत का संरक्षण। 2014 के बाद हमने भौतिक विकास के साथ ही विरासत पर गर्व का संकल्प भी लिया। गुरुग्राम में दो गुटों के बीच झड़प। एक दूसरे पर लाठी डंडे और फायरिंग के साथ कार से कुचलने की कोशिश। वीडियो आया सामने। गुरुग्राम में दीवार गिरने से हादसा। 4 लोगों की मौत, कई घायल। हादसे के समय का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। नवी मुंबई के तरव इलाके में बिल्डिंग में 9वीं मंजिल पर भीषण आग लगी। दमकल की गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिशें की। वहीं पुलिस ने इस दिल्ली में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई जारी है। पुलिस ने नकली एयरबैग बनाने वालों पर यह कार्रवाई की है। बिहार के कटिहार में रेलवे पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। असम एक्सप्रेस ट्रेन से 52,48,000 के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। राजस्थान के झालावाड़ में भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बेकाबू ट्रॉली की चपेट में आई वैन, तो हादसे में 9 लोगों की मौत हुई है। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में चोरों के हौसले बुलंद। घर और मेडिकल स्टोर से लाखों का सामान और नकदी चोरी। पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। अंबेडकर नगर में कार और ऑटो रिक्शा में हुई टक्कर। हादसे में 1 की मौत हुई है, 4 लोग घायल। अंबेडकर नगर में गेहूं के खेत में मिला अज्ञात युवक का शव मिलने के बाद मचा हड़कंप। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर में ट्रक चालक से पैसा वसूली करते वीडियो वायरल। पुलिस ने होमगार्ड जवान को किया गिरफ्तार। मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। आज आपको जानकर खुशी होगी